हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। कल एक्सपायरी है तो ऑप्शन चेन एनालिसिस भी करेंगे और देखते हैं कहाँ पे हम एक अपनी हीरो जीरो ट्रेड और कहाँ पे हम एक नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए ट्रेड बना के चल सकते हैं। तो फिर से हम स्टार्ट करेंगे आज 1 आवर से। पहले पोजिशनल को देखेंगे और उसके बाद इंट्राडे को देखते हैं कि कल कहाँ पे हम बना सकते हैं ट्रेड अपना। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, अगर आपको याद होगा तो कल मैंने आपको बोला था 17,580 से लेके 17,600 के पास एक रेसिस्टेंस है, जो कि आपका टारगेट भी बनता है और आपका रेसिस्टेंस भी बनता है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे इसी के पास से आज 607 का हाई लगा है और मार्केट ने वापस फॉल दिखाई है, 0.618 लेवल की पूरी रिस्पेक्ट करी गई है। तो यहाँ से क्या हो सकता है, यहाँ से दो ही चीजें होती हैं। या तो अगर थोड़ा बहुत नीचे जाके मार्केट ऊपर आ जाती है तो वापस ऊपर आपको 17,900 तक के लेवल दिख सकते हैं। और अगर यहाँ से मार्केट नीचे ही जाती है तो हम वापस 16,700 या फिर 17,000 की तरफ जाएंगे। ठीक है, अभी मार्केट यहाँ पे एकदम बीच में है, यहाँ से भी ऊपर 500 पॉइंट मिल सकते हैं आपको, नीचे भी आपको 500 पॉइंट मिल सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम हमको वो देखना है कि कौन सा क्रूशियल लेवल है जिसपे हम इंट्राडे बना सकते हैं। पोजिशनल ट्रेड के लिए 17,900 के लिए और 17,000 के लिए हमको 2-3 दिन आने वाले दिन और देखने पड़ेंगे। उसमें क्या होगा, मार्केट एक बार नीचे जाएगी, एक स्विंग लो बनाएगी और उसके बाद एक वापस स्विंग हाई बनाएगी। ठीक है, और जब ये हम यहाँ से ट्रेंड लाइन बना देंगे तो उस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन और साथ में अगर हमको कंफर्मेशन मिलती है कि यहाँ पे एक हाई है और ये लोअर हाई, यहाँ पे लो और यहाँ पे लोअर लो बनता है, डाउन ट्रेंड की कंफर्मेशन आती है, तब हम शॉर्ट करके नीचे 17,000 से लेके 16,700 के बारे में बात करेंगे। उससे पहले हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट या तो साइडवेज हो जाएगी या फिर ऊपर निकल जाएगी। तो अभी हम इसी दो सिनेरियो के बारे में बात करेंगे। तो ऊपर वो तभी जाएगी जब हमारा ये वाला स्विंग हाई ब्रेक होगा। तो कल देख सिंपल है, इस वाले हाई के ऊपर ही हमको बाय करके चलना है। हमारा टारगेट स्ट्रेट 17,800 का बनेगा फर्स्ट, और उसके बीच में आप इंट्राडे में 100 पॉइंट का टारगेट लेके चल सकते हो। ठीक है, तो ये तो हो गया पोजिशनल। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं और इंट्राडे के बारे में बात करते हैं। इंट्राडे में देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप एक चीज कर सकते हो कि हमको पता है कि 0.618 एक रेसिस्टेंस बन गया है, जहां से मार्केट ने आज फॉल भी किया है। स्टार्टिंग में भी इसने एक रिजेक्शन ली थी, उसके बाद फॉल्स ब्रेकआउट देके वापस नीचे गया। तो अब क्या है, जब तक 17,610 के नीचे चल रही है मार्केट, आप सिर्फ सेल के बारे में सोचो और स्टॉप लॉस लगा लो अपना 17,610 के ऊपर। ठीक है, आपका ये स्टॉप लॉस हो गया। ठीक है, जैसे 610 के ऊपर जाती है आपको क्या करना है, बाय। अगर आप इसके ऊपर बाय करते हो, टारगेट आपका 17,700 एंड 17,800। ये तो आपकी एक स्ट्रेटेजी होगी। और दूसरी स्ट्रेटेजी ये है कि कल आपको कभी भी 600 से नीचे जहां भी मार्केट दिखे, आप 610 के स्टॉप लॉस से आप शॉर्ट कर सकते हो। 580 पे दिखती है, 610 का स्टॉप लॉस लगाओ और ट्रेल करो, 50-50 पॉइंट का टारगेट लेके चल सकते हैं। तो अगर कल गैप अप होता है 610 के नीचे, आप 610 के ऊपर का स्टॉप लॉस लगा सकते हो और आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मार्केट यहाँ पे एक लोअर हाई बनाएगी और थोड़ा करेक्ट होएगी। ठीक है, अगर करेक्ट होती है तो कहाँ तक जा सकती है उसके बारे में बात करते हैं। एक सिंपल टारगेट है ये वाला 17,420, जो कि 50% रिट्रेसमेंट है प्रीवियस ट्रेंड की। ठीक है, ये पुल बैक है और ये वाला एक सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। इसके नीचे अगर मार्केट निकलती है तो स्ट्रेट फॉल है, 17,260 हमारा नेक्स्ट नंबर है। इसके बीच में आपका जहां मन आता है वहां प्रॉफिट बुक करके चल सकते हो। हमने यहाँ पे 17,400 की पुट दी थी 20 रुपए पे, ऑलमोस्ट बॉटम से बाय करी थी। मतलब यहाँ पे हमने कहीं इधर कहीं पे दी थी पुट। ठीक है, फिर वो यहाँ से आने में 40 हुई, फिर वापस 20 पे गई और फिर वापस 45 पे आई। ठीक है, तो अभी भी वो एक्टिव है, फर्स्ट टारगेट अचीव हो चुका है, हमको 100% ROI मिल चुकी है। ठीक है, लेकिन अगर कल गैप डाउन हुआ, गैप डाउन क्यों हो सकता है, गैप डाउन इसलिए हो सकता है कि निफ्टी यहाँ पे है। ठीक है, तो SGX भी कहाँ पे है, वो यहीं पे ही है। तो जो निफ्टी को कल करना चाहिए था वो ओवरनाइट SGX में हो जाएगा। तो अगर कल गैप डाउन देखने को मिलता है तो 17,420 और 17,260 ये दो सपोर्ट है। ठीक है, एक सपोर्ट ये हो गया, दूसरा सपोर्ट ये हो गया। और अगर आप 17,260 पे देखोगे तो पहले भी हमको प्राइस का सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिला है और 17,420 पे भी मार्केट ने यहाँ पे एक बार सपोर्ट बनाया है। तो उसके बाद नीचे निकलती है तो आराम से गैप है, तो 17,420 के नीचे आपकी सेकंड सेल हो जाएगी। तो मल्टीपल ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज बनती है। फिर से रिपीट करता हूँ, एरोस को फॉलो करो, 17,610 के ऊपर बाय, और जब तक 17,610 के नीचे है तो आप यहाँ से कहीं से सेल करके चल सकते हो 50-50 पॉइंट का टारगेट लेके। 17,400 के 20 के नीचे को अपनी सेल पोजीशन बना सकते हो। अगर कल ज्यादा ही गिरावट होती है तो एक बार 17,260 से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मार्केट इतनी बड़ी गिरावट के बाद एक
करेक्शन तो दे ही देगा। तो यहाँ पे आप आके एक बार बाय भी करके चल सकते हो। तो आई होप आपको निफ्टी का टेक्निकल एनालिसिस क्लियर हुआ हो। चलते हैं एक बार इसकी ऑप्शन चेन पे, उसको भी पढ़ लेते हैं। तो भाई मार्केट क्लोज हुई है 17,512 पे। 17,500 पे अगर आप देखोगे सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग है। इसका मतलब सबसे ज़्यादा तो नहीं, सबसे ज़्यादा है 17,600 पे। इसका मतलब ये है कि 17,600 ब्रेक नहीं होगा। अगर 17,600 ब्रेक नहीं होगा तो मार्केट कहीं ना कहीं 17,600 के नीचे रहेगी। अगर 17,600 के नीचे रहती है तो हम ये देख सकते हैं कि हमको सपोर्ट का मिल रहा है। अगर आप सपोर्ट देखोगे तो 17,400 पे 1,22,000 की पुट राइटिंग हो रखी है, और इसके बाद नीचे सीधा 17,000 पे 1,63,000 किया है। बीच में 17,300 पे है जो कि कम है 1,00,000 के अकॉर्डिंग, 1,00,000 के आसपास। यहाँ पे 1,22,000, तो आपकी कल एक बार रेंज बना के चल लो कि 17,600 आपको एक रेसिस्टेंस मिल गया और 17,400 आपको एक सपोर्ट मिल गया। तो कल मे बी 200 पॉइंट के बीच में मार्केट एक्सपायर हो जाए। लेकिन अगर 17,400 ब्रेक हो गया तो सीधा हमारा नेक्स्ट टारगेट 17,300 के आसपास बैठेगा। और मैंने आपको बोला है कि 17,260 भी हमारा प्राइस पे एक सपोर्ट है। तो जैसे ही 17, सपोज करो कि मार्केट फॉल करे जा रही है, ठीक है, 17,300 आया, 17,300 आया। जब मार्केट कल सपोज करोगे अगर आप 12 बजे के आसपास मार्केट 17,300 आ गई, 17,300 पे पुट राइटिंग जो भी 1,00,000 है वो 2,00,000 के पास पहुंच जाएगी। ठीक है, अगर वो 2,00,000 के पास हो जाएगी, ये सपोर्ट होगा। फिर एक बार क्या होगा, मार्केट नीचे आएगी, 17,300 को भी ब्रेक करेगी, 17,280 या 275 तक जाएगी। इससे ये क्या होता है, ये होता है फॉल्स ब्रेकडाउन। और ये फॉल्स ब्रेकडाउन होगा, जो ये पुट राइटर थे वो रिस्क पे आ जाएंगे। तो देखो, जो पुट राइटर होता है ना, जो सेलर होता है, वो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो कभी पैसे नहीं खोता, क्योंकि मार्जिन सबसे ज्यादा यूज होता है इसमें, उसके पास ज्यादा नॉलेज होती है, इसलिए वो कहीं पे जाके कॉल राइट करता है या पुट राइट करता है। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर 17,300 के आसपास पुट राइटिंग ज्यादा हो गई, 2,00,000 अगर कल स्ट्रेट फॉल हो रही है स्टार्टिंग में, तो आपको मैंने बोला है 17,260 पे अभी अभी आपको मैंने सपोर्ट दिखाया सेकंड वाला। तो इसके आसपास से आप एक बार कॉल ऑप्शन बाय करके चल सकते हो नेक्स्ट एक्सपायरी की। प्लस इंट्राडे पे आप हीरो जीरो बना के चल सकते हो। देखो, हीरो जीरो का स्टॉप लॉस जीरो होता है। आपका टारगेट फर्स्ट होना चाहिए 100%। अगर 20 रुपए की चीज बाय करो तो 40 पे एग्जिट कर दो, या उसके ऊपर जैसे मार्केट जा रही है वैसे आप कर सकते हो। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि 17,300 के भी नीचे अगर मार्केट जाएगी तो आपको एक बार ऑप्शन चेन से यहाँ पे सपोर्ट दिखेगा 17,300 के आसपास, जो वो एक फॉल्स ब्रेकआउट देगी और बड़ी क्विकली ऊपर आ जाएगी। और आपको प्राइस पे ऑलरेडी 17,260 का एक सपोर्ट है। तो अगर आप इस चीज को भी फॉलो करोगे तो आपको बहुत सही मिलेगा। या तो आपको नेक्स्ट एक्सपायरी पे जाके 17,400 ले लो, या 17,500 की कॉल ऑप्शन लेके चल सकते हो एक दिन होल्ड के लिए। क्योंकि मार्केट में थोड़ी बहुत करेक्शन आनी चाहिए, क्योंकि अभी प्रीवियस दिन में कुछ ज्यादा ही ऊपर चली गई है। ठीक है, और 61% से रिट्रेसमेंट मार रही है, इसलिए वहां से गिरावट आनी चाहिए। तो बस मैं आपको हीरो जीरो यहाँ पे एक यही देना चाहता हूँ कि अगर मार्केट बहुत तेज नीचे जाती है तो आप वहां से जाके एक बार बाइंग करके चल सकते हो। अभी पुट ऑप्शन में कोई नहीं दे रहा, बाकी जो मार्केट के बीच में होगा वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। चलते हैं बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी को एनालाइज कर लेते हैं। यहाँ पे अगर हम देखते हैं सबसे पहले 1 आवर के चार्ट पे, 1 आवर के चार्ट पे देखते हैं तो मार्केट कहाँ पे खड़ी है। अगर आपको याद होगा तो इसने कल 61% के लेवल को ब्रेक किया, उसके बाद आज एक हाई लगाया और वापस जो बॉटम है कल के लो के ऊपर है। तो कहीं ना कहीं मार्केट देखी जाए अभी भी बुलिश है, लेकिन मेरे को यहाँ पे मार्केट फंसी हुई दिख रही है। ऊपर से भी सेल आई, कल भी मैंने आपको दिखाया था बायर और सेलर्स की फाइट हुई है, और आज भी देखो सेलर आया, फिर बायर आया, फिर सेलर आया। तो मार्केट जिगजैग हो रही है। मैं कह रहा हूँ सेलर्स भी अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। ठीक है, लेकिन मार्केट ना 0.618 को बैंक निफ्टी जो है अब इसको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना लेगी। ठीक है, तो क्या नंबर हो गया आपको जो कल दिया था 40,100 का। अगर 40,100 के नीचे मार्केट निकल रही है तभी आप शॉर्ट करोगे, वरना उससे पहले नहीं कर रहे। जब तक मार्केट 40,100 के ऊपर है आप बाइंग के बारे में सोचो, क्योंकि नीचे लेवल से देखो हर चीज की ना करेक्शन होती है। देखो, ये इम्पल्स मूव आई करेक्शन, इम्पल्स मूव आई करेक्शन, ये इम्पल्स मूव आई, और मेरे अकॉर्डिंग ये भी करेक्शन है। अब हमको देखना है कि ये एक्सटेंड हो सकती है कि नहीं। यहाँ तक तो ये होगी ना करेक्शन, हमको यहाँ पे एक सपोर्ट भी दिख गया, हो सकता है मार्केट यहाँ से वापस ऊपर चली जाए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम अपनी बाइंग पोजीशन बनाते हैं तो क्या बनाएंगे कि 40,100 के नीचे जैसी मार्केट निकलती है आप एग्जिट कर दो। और दूसरी चीज, 40,100 के नीचे आपको शॉर्ट करना है। टारगेट आपका सीधा 40,000, क्योंकि एक वो राउंड लेवल है, तो उस पर भी आपकी जो पुट राइटिंग है वो ज्यादा हो जाएगी कल तक। तो 40,000 भी एक आपको सपोर्ट की तरह ऐड करेगा। और जैसे ही 40,000 के नीचे बहुत बढ़िया थोड़ा बहुत सस्टेन करती है 15 मिनट, तो आपको सीधा टारगेट में दे रहा हूँ, कल एक्सपायरी है 39,600 का। तो 40,100 के नीचे 500 पॉइंट की गिरावट आ सकती है। फर्स्ट टारगेट 40,000 है, सेकंड टारगेट 39,600।
बाय कब करोगे? बाय एक तो आप अगर 40,100 के ऊपर थोड़ी स्ट्रेंथ दिखा रही है तब बाय कर सकते हो। दूसरा आज के हाई के ऊपर, ठीक है, आज का हाई मार्क कर लो 40,643 है, तो ठीक है 40,650 के ऊपर अगर आप बाय करते हो तो टारगेट आपका 40,887 सिंपल डॉट। और ये एक रेसिस्टेंस है, यहाँ से भी मार्केट वापस नीचे आ सकती है, साथ में आपको 41,000 का भी एक राउंड लेवल दिखेगा। तो ये पूरा जो जोन है ऊपर का रेसिस्टेंस बन गया। तो अगर मैं कल आपको रेंज बताऊं, बढ़िया बड़ी रेंज है 40,900 से लेके 39,600, ठीक है। इस जोन पे आती है आपको पुट लेनी है एज अ हीरो जीरो, इस जोन पे आती है आपको कॉल लेनी है एज अ हीरो जीरो। और आप ये एक्सपेक्ट करोगे कि जब मार्केट ऊपर जाएगी 40,900 पे तो वहां से एक फॉल दिखाएगी, और जब मार्केट नीचे आएगी 39,600 तक वहां से एक वापस रिवर्सल दिखाएगी, ठीक है। ये चीज याद रखना, 40,900 एंड 39,600 मार्केट एकदम बीच में है 40,379। तो कल जिस साइड गैप अप होगा, गैप डाउन होगा, मे बी मार्केट फर्स्ट हाफ में उस जगह को ट्रेल करेगी, मतलब पहुंचेगी, ट्रैक उसके पास अप्रोच करेगी। अगर कल गैप अप होता है तो 40,900 तक जाएगी मेरे अकॉर्डिंग मार्केट, और वहां से एक गिरावट दे सकती है। अगर कल गैप डाउन होता है तो पहले 39,600 अचीव करेगी, और उसके बाद वहां से एक बहुत बड़ा रिवर्सल आ सकता है। 39,600 पे आपको 50% की रिट्रेसमेंट दिखती है, साथ में आपको ऑलरेडी एक प्राइस का हार्मोनिक का XABCD का बी पॉइंट मिलता है, जो कि एक ब्रेकआउट के बाद वापस पुल बैक के लिए बहुत बढ़िया माना जाता है। और इस जगह पे आकर अगर आप अपनी नेक्स्ट एक्सपायरी की आप 40,000 की कॉल भी लेके चल सकते हो, आपको 200 रुपये के आसपास मिल जाएगी, और आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हो कि नेक्स्ट एक्सपायरी में आपको 400 से लेके 600 तक मिल जाए, मतलब डबल ट्रिपल हो सकता है आपका पैसा, अगर आप इसको फॉलो करो तो। थोड़ा बहुत स्टॉप लॉस तो लगेगा ही, देखो एनालिसिस गलत भी होते हैं, सही भी होते हैं। अगर ये सही हो गया तो आपका डबल ट्रिपल पक्का है, अगर ये गलत हो गया तो 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले सकते हो, अगर 200 रुपये की चीज़ को बाय कर रहे हो तो, ठीक है। यहाँ पे सिंपल है, वीडियो को रिपीट करके देख लेना अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट हो, या आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या मेरे से पर्सनली पूछ सकते हो, ठीक है। यहाँ पे हम बात करेंगे एक बार 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाके, और इंट्राडे को ढंग से समझ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, सिंपल है, मैंने आपको बोला 40,100 के नीचे ही सेल है, और यहाँ पे एक और बाइंग हम बना सकते हैं इस स्विंग हाई के ऊपर। ये वाला स्विंग हाई का मैं नंबर देख लेता हूँ, 40,534 है, तो आप मान के चलो 40,550 के ऊपर भी बाय करके चल सकते हो। फर्स्ट टारगेट आपका 40,650, सेकंड टारगेट आपका सीधा 40,800 मान के चल रहा हूँ मैं, ठीक है। और 887 आपका जो होगा थर्ड टारगेट होगा। ये हो गया आपका सिंपल स्ट्रेटेजी, बाय अबव 40,550, और टारगेट आपका 40,650, 800, 887, सेल करना है 40,100 के नीचे, टारगेट आपका 40,000 एंड सीधा 39,600। 39,600 पे आके आप एक हीरो जीरो बना सकते हो, या फिर नेक्स्ट एक्सपायरी का एक कॉल ऑप्शन लेके चल सकते हो। अगर कल इस लेवल पे आती है तो यहाँ पे एक अपना पुट बना के चल सकते हो हीरो जीरो, या फिर नेक्स्ट एक्सपायरी का आप लेके चल सकते हो। देखो हर बार क्या हुआ है, इसको भी इसने रिस्पेक्ट किया, यहाँ पे भी एक बार रिस्पेक्ट करा, और यहाँ पे इसने सपोर्ट बनाया, ठीक है। तो मे बी कल इसको ब्रेकआउट देके आपको ये लेवल दिख जाएगा, या फिर कल आपको ऊपर का लेवल दिख के मार्केट करेक्ट करती हुई दिखेगी। तो अगर कल 12 बजे से पहले, भगवान से बस ये प्रे करना कि 12 बजे से पहले आपको 39,600 दिख जाए, या 40,900 के आसपास दिख जाए, तो आपका हीरो जीरो ना 100% से भी ऊपर रिटर्न देगा मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। चलते हैं इसकी ऑप्शन चेन पे, ऑप्शन चेन को देखते हैं क्या वो भी ऐसा ही कुछ कह रहे हैं कि नहीं, ठीक है। मार्केट क्लोज हुई है 40,373 पर, 40,500 सीधा आपका आने वाला एक रेसिस्टेंस है, यहाँ पे आप देख सकते हो कॉल राइटिंग हो रखी है 133 की, 133 की अब देखो मैं फिर से रिपीट करता हूँ, अगर कोई फर्स्ट टाइम देख रहा है तो देखो OI का मतलब ओपन इंटरेस्ट, ओपन इंटरेस्ट का मतलब कि एक क्वांटिटी इसकी बाय हो रखी है, एक क्वांटिटी इसकी सेल भी हो रखी है, ठीक है। 1,33,000 मान के चलो बाय भी हो रखा है, 1,33,000 सेल भी हो रखा है। जो बाय करता है वो ये एक्सपेक्ट करता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, जो सेल करता है वो एक्सपेक्ट करता है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगी, ठीक है। 40,500 का रेट चल रहा है 130 रुपए का। जो बंदा 130 रुपए की चीज को बाय करेगा 25 एक क्वांटिटी, तो ठीक है, ये क्या कहते हैं कितने हो गए, 5 1 5 ठीक है, ये हो गया 0 या 2 0 2 6 2 2। ओ भाई क्या कर रहा हूँ मैं, 1 1 6 8 9 25
पता नहीं मैंने गलत कर दिया यार। ठीक है, तो इसको छोड़ो, आप जो भी है मेरे अकॉर्डिंग 2500 और 30 750। ठीक है, तो 3200 के आसपास आपको इसका मिलेगा मार्केट का ये प्रीमियम। ठीक है, तो जो बाय कर रहा है उसको 3000 के आसपास इसको देना है। जो 3000 देना है उसके पास नॉलेज कम है, उसके पास पैसा कम है हमारे अकॉर्डिंग, मार्केट के अकॉर्डिंग, थ्योरीज के अकॉर्डिंग। और जो इसको सेल कर रहा है उसको 1 लाख रुपए के आसपास देना है इसको सेल करने का मार्जिन। तो जिसके पास 1 लाख है उसके पास कैपिटल ज़्यादा है, उसके पास कैपिटल ज़्यादा है, वो रिस्क ज़्यादा ले रहा है, क्योंकि ये 130 की चीज़ 1000 भी हो सकती है। अगर आप सेल कर रहे हो तो आपका टारगेट जीरो होना चाहिए। अगर ये 1000 हो गया तो आपको बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। इसलिए जो इसको सेल कर रहा है उसकी ज़्यादा वो है नॉलेज, तो इसलिए वो 1,33,000 जो यहाँ पे हैं, हम वो एक्सपेक्ट करते हैं कि ये कॉल राइटर्स हैं। तो कॉल राइटर ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट 40,500 के नीचे रहेगी। अगर 40,500 टूटा तो ऊपर आपको देख सकते हो 40,600 पे भी है, 40,700 पे भी है, और 40,800 पे भी अच्छा कॉल इंटर ऊपर बना हुआ है कॉल राइटिंग का। तो ये मतलब ये है कि ऊपर आपको ना मार्केट जिगजैग होती हुई जाएगी, जैसे मैंने आपको 2-3 दिन पहले बोला था कि बैंक निफ्टी में जिगजैग मूव्स आ सकती है। ठीक है, और नीचे अगर हम बात करें तो कहाँ तक जा सकती है, 40,000 तक। तो 40,000 पे अगर मार्केट जाती है तो वहां पे अगर आप देखोगे 94,000 की पुट राइटिंग है। यहाँ से मार्केट वापस ऊपर आ सकती है, जैसे ही मैंने आपको बोला था कि 40,100 के नीचे अगर आप सेल कर रहे हो तो फर्स्ट टारगेट आपका 40,000 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल है, ये वाला एक आपको बनेगा। और अगर कल मॉर्निंग में ये ब्रेक हो जाता है, अगर गैप डाउन लगता है, ये ब्रेक हो जाता है, तो आप देख सकते हो 39,500 पे 89 की है। इसमें सबसे ज्यादा हो जाएगा। साथ में आपको 39,600 का जो मैंने आपको बी पॉइंट बताया है एक्स बी सी डी का, वो सपोर्ट मिलेगा। तो सिंपल है, इधर आके तो आपको एक बार कॉल ऑप्शन जरूर करना ही चाहिए। ठीक है, आई होप आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस क्लियर हुआ हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे एनालिसिस के साथ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।